एक का जम्मू दे रखा है, उसका कल है। तो हमारे दिल्ली वालों को आई थिंक सबको काफ़ी स्कैटर्ड वे में कर दिया है। अच्छा, दूर दे दिया। हाँ, काफ़ी दूर दूर दे दिया है। दिल्ली वाले बदमाशी करते हैं। एक स्टेटमेंट दे दिया कि इनमें से कौन सा गलत है, फिर नीचे 3 स्टेटमेंट दे दिए। जैसे अटल पेंशन योजना के बारे में दे दिया कि इस उम्र से लेके इस उम्र तक है। I don't want to say anything. ओके, कुछ बताना नहीं चाहते क्यों? आगे वालों का पेपर अच्छा नहीं हो जाए इसलिए? Like in math, like not too much hard and too much easy, just too conceptual थे। जैसे वो पूरा इतना बड़ा अलजेब्रा वगैरह होता है, उसमें सिर्फ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आया। मेन पोर्शन था जीके का, उसमें क्या फैक्ट पूछे और क्या लगता है निकाल दोगे पोस्ट? हाँ लगता तो है। देखो मार्जिन एरर भी देखना पड़ेगा कितना है, उस हिसाब से आप क्वालिफाइंग हो गए। ये 2 पेपर है जो इंग्लिश ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। नमस्कार साथियों, मैं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वीराज ब्लॉग्स। दोस्तों, आज हम जोधपुर में एग्ज़ाम सेंटर पर हैं और आपको बता दें आज एसएससी सीजीएल का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है उसका प्री एग्ज़ाम पहले हो गया था, अभी मेन एग्ज़ाम आज होने वाला है और हम एग्ज़ाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं। आज टाइपिंग और ये एग्ज़ाम होता है और लेवल भी कुछ बदला है, एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हुआ, वो सब लेके बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। सर नमस्कार। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मनीष कुमार नाम है सर, जयपुर। अच्छा, कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर अच्छा हुआ है। ये जो मेंस का पेपर था आज, कैसे होता है पेपर का, क्या पैटर्न रहता है? पेपर का पैटर्न ये रहता है कि स्टार्टिंग का 1 घंटा होता है, उसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जो आपको 1 घंटे में करनी होती है, तो आप टाइम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। दूसरा आता है 1 घंटे का सेक्शन होता है, उसमें इंग्लिश आती है और जीके आती है, तो वो उसमें भी 1 घंटा होता है। फिर 15 मिनट का कंप्यूटर का होता है, तो उसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि कैसा ये है। कितने सवाल आते हैं टोटल और कितना टाइम मिलता है? टोटल 60 क्वेश्चन मैथ में हो गए और 70 क्वेश्चन उसमें हो गए अच्छा, मैथ रीजनिंग, बाकी 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। तो 150 सवाल आते हैं टोटल। हाँ। आपने कितने सवाल किए होंगे लगभग? मैंने कंप्यूटर और उसको तो हम कंप्यूटर को मान नहीं रहे, वैसे 120 क्वेश्चन किए मैंने। हाँ। आप अभी मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो मजे हुए, विद्यार्थी हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी करते हैं? नहीं, काफ़ी टाइम से नहीं, दो अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट है मेरा। कैसा हुआ तैयारी का अकॉर्डिंग पेपर? पेपर इजी आया है। इजी था? हाँ। लेवल इजी लगा आपको? हाँ, 3 क्वेश्चन मैथ में, 3-4 क्वेश्चन मैथ में बढ़िया थे, बाकी 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग में। बाकी मतलब जो एक्सपेक्टेड लोग कर रहे थे कि पहला मेंस से बहुत ज़्यादा बढ़िया आने वाला है, कोई ऐसा मेरे को तो नहीं लगा। बस अगर सिली मिस्टेक वगैरह नहीं होती है तो। अच्छा, आप बता रहे हैं कि इसका वो पैटर्न है जो चेंज हुआ है, अलग हुआ है। हाँ, जीके बहुत थोड़ा सा वो वाइड था, एकदम अजीब सा था। हाँ, स्टेटमेंट टाइप में। अच्छा, अभी आगे का टाइपिंग वगैरह होगी? हाँ, इसके बाद टाइपिंग है। कितना टाइपिंग का, क्या किस प्रकार का पैटर्न होता है? 2000 की टाइप करनी है। अच्छा, 27 की स्पीड। अच्छा, आप कहाँ से तैयारी कर रहे थे? मैं जयपुर से कर रहा था। ओके, थैंक यू। नमस्कार भाई साहब। थैंक यू, नमस्कार आपको भी। क्या नाम है, कहाँ से हैं? शशि रंजन चौहान, दिल्ली से। दिल्ली से भी। और आपको बता दें भारत भर से जोधपुर एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट आए हैं, क्योंकि इसका सेंटर कैसे देता है वही डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड करते हो? नहीं, मेरे हिसाब से तो प्रेफरेंस मैंने डाला ही नहीं था जयपुर का। मेरा था दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद। जोधपुर दिया आप? हाँ, लेकिन मुझे जोधपुर काफ़ी दूर दे दिया। और एक्चुअली मेरा ही नहीं, मेरे 2 फ्रेंड थे, एक का जम्मू दे रखा है, उसका कल है। तो हमारे दिल्ली वालों को आई थिंक सबको काफ़ी स्कैटर्ड वे में कर दिया है। अच्छा, दूर दे दिया? हाँ, काफ़ी दूर दूर दे दिया है। दिल्ली वाले बदमाशी करते हैं क्या? नहीं, मतलब वो तो रैंडमली होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब कि जो सेटिंग वेटिंग ना कर पाए बस इसी चक्कर में। और तो बता रहे हैं कि सेंट्रल जॉब में तो कोई धांधली होती नहीं ऐसी। अब पता नहीं यार, ऐसा तो वो तो केबीएस का भी हो रहा है, अभी टीजीटी में, अभी तो उसमें भी हो रहा है। आई थी न्यूज़ आई थी। हाँ, आपका पेपर कैसा हो गया? पेपर ओवरऑल ठीक ठाक था, मतलब ओके था। कितने क्वेश्चन टोटल होते हैं और आपने कितने अटेंड किए? ओवरऑल 130 क्वेश्चन थे मिला के, और मैंने 100 के आसपास, 100 अप्रॉक्सली 100 अटेंड किए हैं। 101 लेवल कैसा लगा? 99 किए थे मैंने उसमें टोटल। अच्छा, माइनस मार्किंग भी होती है इसमें? हाँ, 3 नंबर पॉजिटिव है और 130 की निगेटिव है। 130 का? हाँ। अच्छा, क्या लगा आपको तैयारी का अकॉर्डिंग पेपर कैसा हुआ? पेपर ठीक था, बढ़िया था। बढ़िया था? हाँ, बस वो जीएस थोड़ा सा पैटर्न से अलग था इनका, मतलब जो नॉर्मली एसएससी पूछते हैं जीएस, करंट पेपर तो कुछ भी नहीं था। करंट पेपर था ही नहीं? नहीं था ही नहीं। जो अपॉइंटमेंट मतलब जो थे भी थे वो मतलब कि स्कीम वगैरह सा ज़्यादा थे, मतलब कि थोड़ा सा नॉर्मल से अलग था इनका इस बार, मतलब नॉर्मली जो। हाँ, पैटर्न चेंज किया है ना इस बार? नहीं, पैटर्न भी चेंज किया, लेकिन जो करंट अफेयर होते हैं ना नॉर्मली एसएससी जिस हिसाब से उनका पैटर्न रहता है ऐसे जीएस का, तो जीएस का पैटर्न काफ़ी मतलब अलग था। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जिन बंदों के बाद में एग्जाम है उनको क्या कुछ पढ़ना चाहिए? अभी तो मत कुछ मत पढ़ो, बस माइंड फ्री रखो, क्योंकि 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला इसका, कुछ नहीं बोला। आओ फ्री होके दो, वही बेस्ट रहेगा, मेंटली फ्री रहो, बस इतना ही। ओके, थैंक यू। और भी कैंडिडेट आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, एग्जाम कैसा हो बताएं? बढ़िया है। बढ़िया हो। अच्छा, आप जोधपुर से हैं क्या? पाली से ही है। अच्छा, पाली से हैं भाई। और कितना सवाल आपने अटेंड किए? मैंने अपने मैथ्स के अंदर 25 किए हैं और रीजनिंग में 25 और आसपास। अच्छा, यही सेंट्रल जॉब की तैयारी करते हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या लगता है सीजीएल को लेकर आपकी कैसी तैयारी है? ठीक है, आपकी बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बढ़िया है। ओके, थैंक यू। नमस्कार भाई जी। कहाँ से हो? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से आए हैं। कैसा हुआ एग्जाम?
एकदम अच्छा बढ़िया बढ़िया। ठीक कितने हो सवाल अटेंड किए? अटेम्प्ट कर दिया 108 108। कहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन यार ये अब अलग अलग जगह पूछा है। एक तो 2021 को पूछ रहा क्यों, और बाकी 2022 के करंट अफेयर आ रहे हैं, और पेपर सौ को ही आया है, मतलब ज़्यादा औखा होगा नहीं। बढ़िया। अरे टाइपिंग की तैयारी कैसी है आपकी? टाइपिंग तो ठीक ही है, कुल मिला के 229 की आ जाए। अच्छा, कोचिंग करी थी? भैया पहले ही कोचिंग करेडी है मदरसे जयपुर। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा नाम सागर मलसैनी, मैं फुलेरा से हूँ, जयपुर। फुलेरा जयपुर से हैं। कैसा हुआ एग्जाम बताएं? एग्जाम ठीक था। ठीक था? हाँ, कितने लेवल- क्वेश्चन अटेंड किए? मैंने तकरीबन 150 थे तो 120 के आसपास अटेंड कर दिए। अच्छा, 120। भाई कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन करके आए आप वैसे देखे तो। हाँ, ज़्यादा करे, कुछ ज़्यादा तो तैयारी की। बढ़िया थी? हाँ ठीक थी, हाँ, पहले भी हुआ हुआ सिलेक्शन। पहले भी हाँ, और क्या कहना चाहते हैं जो उनके बाद में एग्जाम, उनको क्या पढ़ना चाहिए अभी? अभी देखो कंप्यूटर थोड़ा हार्ड आ रहा है, बाकी सब इजी है। मैथ भी इजी आ रही है, आराम से 25-27 क्वेश्चन कर सकते हो आप, और रीजनिंग भी ठीक आ रही है, और थोड़ा सा फोकस इंग्लिश भी कीजिए बस। हाँ, इंग्लिश पे करना। टफ नहीं आ रही, लेकिन पैसेज वगैरह थोड़े से इजी नहीं आ रहे। ओके, थैंक यू। नमस्कार जी। जी सर जी। क्या नाम है, कहाँ से हैं? सुरेश गहलोत, जालीवाड़ा पिपाट से। पिपाड़ अपने जोधपुर से हैं। कैसा हुआ एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा था, उसका लेवल ठीक ही है, इतना हार्ड नहीं है। मैथ इजी, रीजनिंग इजी, बस नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ। क्या कितने सवाल आपने नहीं अटेंड किए? है। मैंने 125 अटेंड किए। 125। अपने भाई बहन जिनका कल परसों एग्जाम है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बस टेंशन नहीं लेने का, आराम से रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दो, अच्छा, इजी होगा। कोई ऐसा है कि भाई एक दिन में मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ तो क्या पढ़ेगा? और तो आप मैथ के फॉर्मूले रिवाइज कर लो, थोड़ा करंट देख लो ऊपर से, और तो क्या, वो आपकी पुरानी मेहनत है वो काम आएगी। टाइपिंग की कैसी तैयारी? टाइपिंग की ठीक ठाक है वो। नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है, कहाँ से हैं? प्रेम चौधरी, जयपुर। जयपुर से आए हैं प्रेम जी। हाँ जी। कैसा हुआ एग्जाम? एग्ज़ाम आसान था। मैथ और रीजनिंग तो बहुत आसान थी, इतनी आसान तो प्री लेवल में भी नहीं होगी, बहुत आसान था। मैथ में मैंने किए हैं 50 क्वेश्चन किए हैं, 10 छोड़े हैं, और नहीं 21 किए हैं, और रीजनिंग में 29 किए हैं, और इंग्लिश में किए हैं 43, और जीके में इसमें जीके में किए हैं 14। अच्छा, इतने क्वेश्चन किए? हाँ। कोई सवाल याद है आपको, बताएं। कंप्यूटर तो बहुत आसान था। कंप्यूटर में एक तो हाइपरलिंक का कीवर्ड पूछा था, मतलब कंप्यूटर तो क्वालिफाई है तो वो तो बहुत ईजी आ रही है। इंग्लिश भी आसान है, बस जीके थोड़ा हार्ड आ रहा है। आप तो मजे हुए खिलाड़ी हो, काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी करो, इसलिए बढ़िया लेवल सरल लगा। सबको सरल थोड़ी लगेगा? सबको सरल लगेगा, अगर थोड़ा जीके बहुत हार्ड आ रहा है। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 14 किए मैंने जीके में। अच्छा, जीके में 14 किए, और इंग्लिश में 43 किए। अच्छा, आपने बता भी दिया अभी, थैंक यू। हाँ। और जो इनका बाद में एग्जाम है कल परसों लगातार चलने वाले हैं, उन भाई बहन के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही है, तो मैथ रीजनिंग तो टेंशन लेना मत, वो तो अगर हमारे जैसी आई तो बहुत ईजी है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्री लेवल की से भी आसान है, ये इतनी ईजी आई है। अच्छा। और इंग्लिश में थोड़े ट्रिकी आए हैं, क्योंकि वो ABCD वाले वो पजल वो आए हैं अरेंजमेंट करने वाले, तो उनमें टाइम खाएगा, तो उनको छोड़ देना, बाद में कर लेना आराम से। और जीके में तो पता नहीं कहाँ से पूछ रहे थे इस बार, तो वो ये किस मुगल काल में ये बना था, कौन सा ये बना था, और जीके में से आ रहा है कि एक देके और फिर 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर ऐसे पूछा इनमें से कौन सा सही है। तो इस तरह से 1% में 2-3% घुमाए हुए हैं। एक क्वेश्चन को बनाया हुआ है, जैसे RPSC के क्वेश्चन, UPSC के क्वेश्चन होते हैं उसमें। हाँ, एक स्टेटमेंट दे दिया कि इनमें से कौन सा गलत है, फिर नीचे 3 स्टेटमेंट दे दिया, जैसे अटल पेंशन योजना के बारे में दे दिया कि इस उम्र से लेके इस उम्र तक है, और इसमें इतने रुपये से लेके इतने रुपये मिलेंगे, इसकी परिपक्वता ये होगी, ऐसे मतलब सवाल को पूरा पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, पूरा पढ़ना पड़ रहा है, फिर इनमें से ये चूज़ करना पड़ रहा है कि कौन सा है। काफ़ी कोचिंग वाले दावे कर रहे हैं कि भाई हमारे कोचिंग में से सवाल आते हैं, हमारे बुक में से आते हैं, ऐसा है या नहीं है? अब यार ये तो देखो पता नहीं है ऐसा तो, क्योंकि कोचिंग मैंने तो बहुत पहले छोड़ दी थी, मैं तो केवल मॉक टेस्ट देता हूँ अब तो। अभी सेल्फ भी करें? हाँ, सेल्फ मॉक टेस्ट। ओके, थैंक यू। कैसा हुआ एग्जाम? ठीक, जितनी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से ठीक हो गया। कैसी थी प्रिपरेशन, कैसी थी? एवरेज थी, कोई फिक्स नहीं था पास होऊंगा, कोई फिक्स नहीं था फेल होना है, तो उस हिसाब से ऑन द बॉर्डर, ऑन द एज। अच्छा, अभी एग्ज़ाम दे के आ गए हो आप, तो अभी क्या लगता है? ऑन द एज हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों चीज़ें। मेन टाइपिंग पर डिपेंड करेगा। टाइपिंग कैसी है आपकी तैयारी? टाइपिंग की इतनी नहीं है, बाकी सबकी ठीक थी, बट टाइपिंग की नहीं। हाँ, बताया जा रहा है कि टाइपिंग में बाहर भी ज़्यादा करेंगे, ऐसा कुछ? उसका तो पता नहीं, बट मैथ्स रीजनिंग में कम टाइम रहता है, और इंग्लिश और जीके में बहुत ज़्यादा टाइम। मेरा 25 मिनट पहले ही हो गया था, 25 मिनट में ऐसे ही बैठा था। अच्छा। और मैथ्स रीजनिंग में टाइम कम पड़ता है, तो वो अजीब था, बाकी तो ठीक। अच्छा, तो इसमें क्या मतलब सब क्वेश्चन एक साथ नहीं आते, टाइम अलग अलग मिलता है? दो, हाँ, 2 के पेयर में आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, और देन आते हैं इंग्लिश और जीके, क्योंकि इंग्लिश और जीके में तो देखते ही पूरा हो जाता है आपका, या तो आपको आता है या तो आता है या नहीं आता। मैथ्स में आपको करना पड़ेगा, रीजनिंग में सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम कम पड़ता है।
इंग्लिश और हिंदी में कोई टाइम कम नहीं पड़ा, लेकिन मैथ वाले इंग्लिश और जीके में, हाँ उसमें तो लाइक 25 मिनट्स में बैठा था ऐसे ही पूरा, मैंने रिवाइज भी कर लिया था करके, पर मैथ्स और रीजनिंग में कम पड़ता है। इसका बहुत सारे जम्बल्ड वर्ड्स आए थे और जैसे एंटोनिम्स आए थे कई सारे, जैसे डिक्लाइन, एक्सेप्ट का अपोजिट, तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन थे। पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं। पैसेज थे, एक तो वो भी थे जो फिल इन द ब्लैंक पैसेज होते हैं, और एक वो भी थे जो पूरा ऐसे लिखा हुआ आता है। बट मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, तो एक तो जो मैंने पढ़ा हुआ था वो यूँ का यूँ आ गया। अमेरिकन और चाइनीज़ का जो उन्होंने उनकी वो गिराई थी अभी बलून, अमेरिका ने, चाइनीज़ जो सर्वेलेंस कर रही थी, और चाइना ने कहा ये तो बस वेदर के लिए थी, तो वो मुझे बिल्कुल देखते ही सारा बिना पैसेज पढ़े ही हो गया वो। तो पेपर पढ़ने का बहुत फ़ायदा मिलता है। ओके, थैंक यू। नमस्ते मैम। नो एग्जाम कैसा हुआ बताएं? ना अच्छा हुआ, ठीक हुआ। मतलब अच्छा नहीं हुआ? अच्छा हुआ बढ़िया हुआ। हाँ। कितने? आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। ओके, कुछ बताना नहीं चाहते क्यों? आगे वालों का पेपर अच्छा नहीं हो जाए इसलिए? या आगे वालों का पेपर अच्छा नहीं हो जाए, उनको हेल्प नहीं मिल जाए, इसलिए मैडम नहीं बताना चाहते हैं। नमस्कार जी। यस नमस्कार सर। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए? लाइक इन मैथ लाइक नॉट टू मच हार्ड एंड टू मच ईजी, जस्ट टू कंसेप्चुअल थे। जैसे वो पूरा इतना बड़ा अलजेब्रा वगैरह होता है, उसमें सिर्फ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आया। मेन पोर्शन था जीके का, उसमें क्या फैक्ट पूछे और प्लस उसमें कूट में पूछे गए, जैसे पर्टिकुलर में उसमें कूट में पूछे गए। और रीजनिंग का भी 2-3 क्वेश्चन थे जो बहुत टाइम टेकिंग थे। बाकी ये एज एवरेज अब जिसने थोड़ी भी ढंग से तैयारी की है वो आई थिंक मैथ में और इसमें फर्स्ट सेक्शन में 50+ स्कोर कर लेगा, एक्यूरेट सही। और जीके थोड़ा था टफ, और जिसने सही ढंग से की है वो भी ठीक था, लेकिन कूट में ज़्यादा थे जीके। और रीजनिंग मॉडरेट थी, एंड इंग्लिश तो इजी लगी आउट पूरे। हाँ, इंग्लिश तो ठीक ही थी। मतलब इनके लिए पेपर वेरी इजी रहा है, बहुत सरल था? हाँ ठीक था, एवरेज एंड स्कोर। और कंप्यूटर भी ठीक 15 आसपास हुए, अच्छा रहा। कहाँ से तैयारी कहाँ से कर रहे थे? मैं सेल्फ ही किए हैं। अभी सीपीयू का भी मेंस का है, ये फर्स्ट ही था। अच्छा, ऐसा भी बताते हैं कि भाई जो राजस्थान से हो आप? हाँ राजस्थान यहीं का। भाई राजस्थान की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो थोड़े कमज़ोर वर्ग के होते हैं, वो राजस्थान लेवल की तैयारी करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो सेंट्रल की तैयारी करते हैं। तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। कौन कौन से एग्जाम देते हो बताएं? नहीं, पहले मैं खुद नेवी में सेलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा। इंडियन नेवी में। फिर वहाँ से रिजाइन लेके वापस इस फील्ड में आया। अभी एमएससी भी चल रही है, तो आई एम न्यू इन एसएससी, बट या दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन एसएससी, एंड आई एम गेटिंग गुड स्कोर इन प्री आल्सो 130 अप्रॉक्स, एंड नाउ आई थिंक इट वाज आल्सो गुड है। बढ़िया। हाँ, ये भी अच्छा हुआ है। इन्होंने इंग्लिश में क्या बोला मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन आपको समझ में भी आ गया होगा। और भी कैंडिडेट हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है, कहाँ से हो? गिरिराज कुमार, जयपुर से हूँ। जयपुर से हैं। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत बढ़िया पेपर। बहुत बढ़िया। हाँ। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 112 के अराउंड। 112 कर दिया अराउंड? हाँ। कितने क्या सही होंगे? लगभग हो जाएंगे 100 के अराउंड तो हो ही जाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। जो टाइपिंग है उसको लेके आपकी तैयारी कैसी है? टाइपिंग ठीक है। ठीक है। हाँ। नहीं, मतलब वो प्रैक्टिस वगैरह करी थी या घर पे कर रहे हो? घर पे ही प्रैक्टिस की थी। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ। क्या इसमें टाइपिंग का कितना क्या रोल रहेगा, आपको क्या लगता है? टाइपिंग का ही रहेगा। टाइपिंग में बाहर हो गए तो उसका सिलेक्शन होगा नहीं वैसे तो। अच्छा, इस बार मतलब टाइपिंग के लिए टाइम भी नहीं दी, सेम डे टाइपिंग रख ली है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो क्या दिक्कत नहीं है उनको तो। हाँ। अच्छा, सबको पता तो था कि भाई सेम डे टाइपिंग होगा? हाँ, वो तो पता ही था। एग्जाम के टाइम नोटिफिकेशन आया था, उसी टाइम बता दिया था। पता था? हाँ। तो अभी ये जो एग्ज़ाम हुआ है, रिटर्न हो गया अभी, और फिर टाइपिंग होगी आज ही, इन दोनों का मिला के मेरिट बनेगी या अलग अलग बनेगी? मेरिट तो जो पेपर हुआ है उसी के हिसाब से बनेगी। टाइपिंग तो क्वालिफाइंग है इसमें। ओनली क्वालिफाई? हाँ। टाइपिंग ओनली क्वालिफाई करनी है और पेपर के आधार मेरिट बनेगी। क्या आप कहना चाहते हो जिन भाई बहनों का आगे एग्जाम है कल परसों, उनके लिए? तो अच्छे से तैयारी करें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टफ नहीं आ रहा पेपर, ईजी आ रहा है वो। ईजी आ रहा है, सरल आ रहा है? हाँ। कोई सवाल याद है तो बता दो। सवाल तो मैथ्स वगैरह सब ईजी है। बता दे ज़्यादा। क्या बताए, याद नहीं अभी। कोई बात नहीं, अभी अभ्यर्थियों को याद नहीं रहता है। एग्जाम का सवाल अगर गलत भी हो जाता है तो मूड खराब हो जाता है पूरा। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है, कहाँ से? खैराज, मैं बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर से? बाड़मेर का पहला बंदा मिला है, और बाड़मेर वाला बंदों को लेकर मेरा विशेष लगाव भी रहता है, आप बुरा नहीं माने। क्या हुआ पेपर, आप कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ। कहाँ से तैयारी, कहाँ से कर रहे थे? मैं जयपुर से कर रहा हूँ। जयपुर से? कौन सी बुक्स वगैरह है या कोचिंग है जो इसमें सपोर्ट कर रही है? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है मेरा, बस प्रैक्टिस पे ध्यान दिया था ज़्यादातर। मतलब सभी कोचिंग वाले झूठे दावे करते हैं, फेल हैं, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेल्फ ही इंपॉर्टेंट है वैसे। कोचिंग करो उसके बाद सेल्फ ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो। मैं क्या लगता है, निकाल दोगे पोस्ट? हाँ, लगता तो है। देखो, बाड़मेर वाले बंदे हैं, ज़रूर निकाल देंगे, मुझे भी भरोसा है। और क्या कहना चाहते हैं आप अपने जो भाई बहन आगे एग्जाम देने वाले उनके लिए?
करो तैयारी, प्रैक्टिस करो, और तो क्या कहें हम तो खुद कहो, उसके बाद देखेंगे क्या कहना है। आप सिर्फ सेंट्रल जॉब की तैयारी करते हैं या राजस्थान जॉब की भी करते हैं? नहीं, सेंट्रल की करो। सेंट्रल जो सेंट्रल करते हैं वो राजस्थान के प्रपंच में नहीं पढ़ते? लेकिन उस बाकी का पता नहीं, पर मैं नहीं राजस्थान की नहीं देता। हमने भी देखा ऐसा। हाँ, मतलब सिलेबस ही बिल्कुल अलग हो जाता है और इसलिए नहीं देते हम। एक बात ये बता दो कि भाई बाड़मेर वाले इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हर पद में मतलब सिलेक्शन ले रहे हैं, क्या बात क्या है? बात तो देखो सबकी अलग अलग है। हर एक का तो हो नहीं रहा है ना ये। काफ़ी हो रहा है यार, कुछ तो है बात। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी देखो अलग अलग सबके विचार है, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग है, तो उसके और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस धन्यवाद। ओके, थैंक यू। नमस्कार जी, क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम प्रियांशु और मैं उदयपुर से हूँ। उदयपुर से। कैसा हुआ आपका एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ मेरा। बहुत बढ़िया हुआ। और मैंने 108 क्वेश्चन किए हैं। 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। सही कितने होंगे लेकिन? सही मतलब 105 तक। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बता रहे हैं। और ये बंदे वो हैं जो भाई तैयारी करते हैं। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? मेरे 2 साल हो गए। ये सेकंड अटेम्प्ट है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो प्री हो गया था, मेंस में रह गया था। अब ये सेकंड टाइम है। अच्छा जी। अब की बार मेंस को भी फाड़ देंगे एकदम? जी, लगता तो है। फिर देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है और उस हिसाब से डिसाइड होगा। हाँ, वो तो है। टाइपिंग को लेके आपकी कैसी तैयारी? टाइपिंग 135 वर्ड पर मिनट मेरी है। 35 आपकी आ रही है? हाँ। कितनी चाहिए इसमें? इसमें 27 चाहिए। 27? हाँ। 27 तो लगभग हर कोई कर लेगा। जी, लेकिन वहाँ पर मार्जिन एरर भी देखना पड़ेगा कितना है। उस हिसाब से आप क्वालिफाइंग हो गए। ये 2 पेपर है जो इंग्लिश ये क्वालिफाइंग नेचर के, तो आपको देखना पड़ेगा। कहना चाहते हैं अपने भाई बहनों के लिए जिनका एग्ज़ाम बाद में होने वाला है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो भी मॉक लगा रखे हैं और प्रीवियस के लिए फोकस करें बस। भाई कोई नहीं है, बिल्कुल सिंपल आ रहा है पेपर, और बस ये कहना चाहूँ। ओके, थैंक यू। साथियों, ये था जो आज एग्ज़ाम हुआ है 2 मार्च 2023 के दिन SSC CGL का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। ये प्री सब क्वालिफाई करके मेंस का एग्ज़ाम देने आज यहाँ पर आए हुए थे स्टूडेंट, और हमने उनसे जाना कि कैसा पेपर हुआ है, पेपर का लेवल वगैरह। लोग मध्यम बता रहे हैं लेवल, और काफ़ी बढ़िया और लंबी तैयारी करने के बाद आज यहाँ पर अभ्यर्थी पेपर देने के लिए आए थे। जोधपुर के एग्ज़ाम सेंटर पर हैं, यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और ये एग्ज़ाम भी इस बारे में भी हमें जानना था कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, तो वो भी हम जान पाए। आई होप आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको भी अपनी तैयारी में मदद मिलेगी, और अपने जो भी पढ़ाई करने वाले साथी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।